So hello students, in statistics class 10th तो मीन कैलकुलेट करने की तीन मेथड्स है। तो तीन मेथड्स ये है, एक डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ओके। तो इसमें यहाँ आपको क्लास दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी दी है। तो अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास मतलब क्या होता है। कि सपोज ऐसे करो कि एक क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स मिले हैं। सपोज जिन स्टूडेंट्स को 10 से 30 के बीच में मार्क्स मिले हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया। जिन स्टूडेंट्स को 30 से 50 के बीच में मार्क्स मिले हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया। उसी तरह से यहाँ देखो 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं अलग अलग, ठीक है। और इस साइड फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब 10 से 30 के बीच में जिन स्टूडेंट्स को मार्क मिले वो कितने हैं। तो 10 से 30 में जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले वो 15 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे 30 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क मिले हैं, तो 18 स्टूडेंट्स हैं। तो इसको हम जो सेकंड कॉलम में उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है। अभी इसमें मैंने मार्क्स का एग्जांपल देके बताया। ऐसे भी हो सकता है कि सपोज करो कि किसी को फाइन लगा है कि 10 रुपये से 30 रुपये के बीच में कितने लोगों को फाइन लगा है। तो 15 लोगों को फाइन लगा है। तो 10 रुपये से लेकर 30 रुपये का एक ग्रुप बनाया गया, 30 रुपये से लेकर 50 रुपये का एक ग्रुप बनाया गया। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ये क्लास मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ये क्लास मतलब मार्क्स का ग्रुप हो सकता है, क्लास मतलब रुपीज़ का ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका नंबर है यहाँ पे क्लास मतलब। तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि क्लास इंटरवल, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो 10 से लेकर 30 तक, 10 से लेकर 30 तक ये क्लास इंटरवल, ठीक है। 30 से लेकर 50 तक क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पे कितने क्लास इंटरवल्स है, 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल्स है, ठीक है। 5 क्लास इंटरवल्स, ओके। तो ये पहली बात हमें समझ में आई। अब ये जो क्लास है वो कितनी बार रिपीट हुआ, इसको यहाँ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है एफआई से डिनोट होती है, एफआई। उसके बाद आता है क्लास मार्क। अब क्लास मार्क मतलब क्या, तो देखो ये जो क्लास इंटरवल है इन दोनों के एडिशन करो और डिवाइड बाय 2 करो। तो यहाँ पे देखो 10 + 30 डिवाइड बाय 2 मतलब 40, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20, बराबर। तो 20 क्या है, 20 इन दोनों की मिडल की वैल्यू है, ठीक है। तो क्लास मार्क जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको xi से डिनोट करते हैं, ओके। और क्लास मार्क इज, ये क्या है, मिडल वैल्यू है, ओके, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास, ठीक। तो इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ा है वहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। और क्लास मार्क हम डिनोट करते हैं xi से, ठीक है। xi जो है उसका सिंबल है, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास मार्क, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों के एडिशन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 20 आया है। अगेन यहाँ पे 30 + 50 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा। सिमिलरली यहाँ 50 + 70 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 70 + 90 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ 80 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 100,
ओके, तो ये था क्लास मार्क। अभी डायरेक्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे। तो जो मीन है, मीन, इसको डिनोट करने का ये सिंबल है, यक्स लिखने का और उसके ऊपर बार मारने का। तो इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यक्स आई। ठीक है, ये आई यहाँ नीचे है, आई भी यहाँ नीचे है। ठीक है, और समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब ये सिंबल आपको पता नहीं होगा, तो इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिखा है, मतलब क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये फोर्थ कॉलम जो है वो है एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, ये एफ स्मॉल है यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300। ठीक है, फिर यहाँ 18 इंटू 40 720। ठीक है, फिर यहाँ 25 इंटू 60 ठीक है, और नीचे 80 इंटू 10 800 और नीचे 100 इंटू 2 200। ठीक है, इस तरह से हमें एफ आई एक्स आई फॉर ईच क्लास मिल गया, हर एक क्लास के लिए अलग एफ आई एक्स आई मिल गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है इसका। तो इसका मीनिंग देखो, समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब फर्स्ट क्या है, एफ आई 300 है तो उसको ऐड करो, फिर दूसरा क्या है 720 है उसको ऐड करो, तीसरा क्या है 1500 है, चौथा है 800 और पांचवा है 200। तो इन सब की सम मतलब ये समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ ऐड करो, ये हो गया 1000 और 1000 और 1500। ओके, 2500 हुआ, और ये 700 एंड 300 3500। तो ये टोटल जो है इसका 3520 होता है। ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करना है। समेशन ऑफ एफ आई मतलब क्या, तो इन सब के एडिशन करनी है। तो 15 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 2 और सबके एडिशन 70 आती है। ओके, अब ये जो है ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे 3520 डिवाइड बाय 70, 700 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ जो आंसर है वो 5 पॉइंट समथिंग आता है, 5.28 ऐसे आता है, पर ये 5 पॉइंट नहीं आता है बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, डिवीजन जो है वो गलत करते हो आप, इसलिए। तो इसका आंसर आता है 50.28 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 50.3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब देखो आप डिवीजन में 50.28 कैसे आया, तो वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, 352 को डिवाइड करना है 70 से, बराबर 7 से डिवाइड करना है। तो ये 7 5 35 आ गया। ओके, अब यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 0 है, तो ये 2 नीचे आए। अब 2 जो नंबर है वो 7 से स्मॉलर है, तो इसलिए यहाँ पे एक 0 देते हैं। अब फिर यहाँ एक पॉइंट देते हैं, तो ये 20 बन जाता है। तो 7 2 ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आंसर आता है इसका। तो ये थी एक डायरेक्ट मेथड, ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन दिया है।
अब इसमें देखो आप मैंने जो ये लिखा है 30 + 50, इसको मिटा सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 60 लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से। तो टेबल इस तरह से आप बना सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू लिख के, ठीक है, और सब इसकी एडिशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड के ऊपर।